उसकी बात पर कियान ने होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया और उसे देखते हुए कहा, होगा, जरूर होगा। तुम खुद मेरे पास आओगी और मुझे आकर ये कहोगी। वो अपनी बात कहकर चला गया तो वहीं सुहानी ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर कियान को जाते हुए देखकर कहा, ऐसा भी नहीं होगा मिस्टर ओबरॉय, पर मैं आपकी फीलिंग को अगर आपके होठों पर न ले आई तो मेरा नाम भी अरण्या सिंघानिया नहीं। ये बोलकर उसने अपने बालों को कंधे से झटका और होठों को तिरछा करके मुस्कुरा दी। उधर ऋत्विक यशिका का बहुत ख्याल रख रहा था। पापा बनने की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने हाथों से यशिका को खाना खिला रहा था और उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी, पर ये स्माइल कितनी देर तक की थी ये तो खुद ऋत्विक भी नहीं जानता था। तभी आशु ने ऋत्विक को सैलेड की प्लेट पास करते हुए कहा, भाई ये भाभी के लिए और भी हेल्दी होगा, ये खिलाओ, माँ ने कहा है। वो बोल ही रही थी कि तभी उसकी नज़र नीचे आ रही सुहानी पर गई और वो अपने फ़ोन में देखते हुए आ रही थी। उसने नीचे आते देखकर आशु ने घबराते हुए जल्दी से कहा, भाई भाई जल्दी उठो, यहाँ से दी आ रही है। उसकी बात पर ऋत्विक ने मुड़कर देखा तो सुहानी नीचे आ रही थी, पर उसकी नज़रें अभी भी अपने फ़ोन में थी। तभी ये देखकर ऋत्विक जल्दी से यशिका के पास से उठ गया और उसकी जगह रिहान यशिका के पास बैठ गया। सुहानी भी अपनी चेयर पीछे करके बैठ गई। जब उसने यशिका को खुद से खाते हुए देखा तो वो रिहान को डांटते हुए बोली, ये क्या हो रहा है? आपको अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए, आपको उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाना चाहिए। चलिए अपने हाथों से खिलाइए उन्हें, आपके बीवी पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपकी वाइफ भी खुश रहेगी। उसकी डांट सुनकर रिहान ने अपने सामने बैठे दो लोगों को देखा जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। ऋत्विक और शिवी दोनों ही उसे घूर रहे थे। तभी रिहान ने परेशान होकर मन ही मन खुद से कहा, क्या करूं मैं, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी सब मुझे ही ढोल की तरह दोनों तरफ से बजाए जा रहे हैं। अरे आप सोच क्या रहे हैं, शुरू कीजिए। सुहानी के फोर्स करने पर रिहान यशिका को अपने हाथ से खिलाने लगा। यशिका भी ऋत्विक की घूरती नज़रों को देखते हुए खा रही थी। सुहानी की याददाश्त ने सबकी बैंड बजा दी थी। ऋत्विक हालातों से मजबूर होकर न चाहते हुए भी कियान के रूम में एक बार फिर गया। कियान अपने हाथ में पकड़ी फाइल को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। तभी डोर पर ऋत्विक ने नॉक किया। आवाज़ सुन कियान ने डोर की तरफ देखा। ऋत्विक को देखकर वह हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर रखते हुए उठकर खड़ा हो गया। ऋत्विक को देखते हुए मन ही कियान ने खुद से कहा, आ गया साला फिर से मुझे धमकी देने। वो उसे देखकर सोच ही रहा था कि तभी ऋत्विक उसके सामने आ खड़ा हो गया और उसे नज़रें मिलाते हुए कहा, कल मॉम डैड की बरसी है। सुहानी मेरे साथ इस पूजा में बैठती, पर उसकी मेमोरी की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। अभी तुम उसके हस्बैंड हो तो तुम मेरे साथ पूजा में बैठ सकते हो। उसकी बात पर कियान ने मन ही मन खुद से कहा, कहना क्या चाहता है ये? अभी क्या मैं ही हमेशा उसका हस्बैंड रहूँगा? खुद से बात कर कियान ने उसे कहा, मैं इन सब में नहीं मानता, पर बात तुम्हारे पेरेंट्स की है, इसीलिए सुहानी की जगह मैं पूजा में रहूँगा। अगले दिन सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। सुहानी को सच पता न चले, इसीलिए आशु, शिव, राहुल, स्वाति वे सब उसे अपने साथ बाहर ले गए थे। उधर ऋत्विक के साथ कियान पूजा में शामिल तो हुआ था, पर ऋत्विक अकेले ही पूजा कर रहा था। उसके सामने अनन्या जी के राज सिंघानिया जी की तस्वीर रखी थी और उन पर माला चढ़ी हुई थी। अनंत और ऐश्वर्या भी इस पूजा में शामिल हुए थे। दूसरी तरफ से सब एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। तभी सुहानी ने उठते हुए कहा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अपनी बात कहकर सुहानी वॉशरूम चली गई। उन्हें मुश्किल से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था, तो वही राहुल और स्वाति इस मोमेंट को ऐसे वेस्ट नहीं होने देना चाहते थे। वे दोनों उठकर दूसरी तरफ चले गए। उसके जाते ही शिव और आशु को भी साथ बिताने के लिए कुछ पल मिल गए थे। तभी शिव ने अपना एक हाथ पकड़कर आशु के बालों को उसके कान के पीछे किया। उसके दूसरे हाथ में आशु का हाथ था। वे दोनों एक दूसरे से हंसते हुए बात कर ही रहे थे कि तभी सुहानी वहां आ गई और वो दोनों को घूर कर देखने लगी।
तभी उसने दोनों को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, दोनों भाई एक जैसे हैं, फ्लर्ट प्ले बॉय। वे दोनों के पास गई और बैठते हुए बोली, अगर एक दूसरे की आंखों में देखना हो गया हो तो मुझे भी देख लो। उसकी बात सुनकर दोनों डर गए कि तभी दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, आज तो पकड़े गए, ना जाने अब क्या होगा। सुहानी को देखकर आंसू की आवाज़ लड़खड़ा गई तो वहीं शिव सुहानी को देखकर ऐसे गायब हुआ जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आंसू भी उठने लगी थी कि तभी सुहानी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा जा रही है तू, चुपचाप यहीं बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है। ये सुनकर आंसू चुपचाप वापस बैठ गई। सुहानी ने उसे घूर कर देखा और बोली, तू सिर्फ अभी 16 साल की है और ये उम्र है तेरी कोई बॉयफ्रेंड बनाने की, और मुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कोई और नहीं मिला, वो अक्रू ओबरॉय का भाई ही मिला था। उसकी डांट सुनकर आंसू चीख चीख कर कहना चाहती थी, दी मैं अब 16 की नहीं 22 साल की हूँ, मैं अब बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी तो कब बनाऊंगी। तभी सुहानी ने उसे वार्न करते हुए कहा, देख मैं तुझे वार्न कर रही हूँ, दूर रहना उससे, वरना तुझे वापस भेज दूंगी। ये दोनों भाई प्ले बॉय हैं, ये सिर्फ लड़कियों के साथ खेलते हैं, कमिटमेंट नहीं करते। उसकी बात पर आंसू ने चौंकते हुए कहा, क्या आपके साथ भी कोई खेल रहा है क्या? चुप कर, बहुत बोलने लगी है, तुझसे बड़ी हूँ मैं, भूल गई है क्या? सुहानी ने गुस्से में कहा और फिर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। रेस्टोरेंट के एक कॉर्नर में कुछ गर्ल्स बैठी हुई थी। तभी उस सभी गर्ल्स ने बर्थडे सॉन्ग गाना शुरू किया। सुहानी समेत सभी उससे और देखने लगे। उन्हें देखकर जैसे उसे कुछ याद आया और वो अपनी जगह से उठ गई। वो जाने लगी कि तभी आशु ने उसे रोकते हुए कहा, दी आप कहाँ जा रही हैं? घर। ये कहते हुए सुहानी ने आंसू से हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई। आंसू उसके पीछे जाते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगी, पर सुहानी ने उसकी एक नहीं सुनी। आशु की आवाज़ सुन और उसे भागते देखकर स्वाति, राहुल और शिव तीनों उसके पास आ गए। आशु ने उन्हें सुहानी के घर जाने वाली बात बता दी तो उसकी बात सुनकर स्वाति ने परेशान होते हुए कहा, ये क्या हो गया? हमें तो उसे 2 घंटे तक घर से बाहर रखना था, अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, पूजा अभी भी चल रही होगी। तभी शिव ने कहा, घर चलते हैं। कार में बैठी सुहानी के मन में एक ही सवाल चल रहा था, आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, हमें अपने घर में होना चाहिए, पर हम आज भी यहीं हैं, और भाई ने मुझे अभी तक इस बारे में कोई बात क्यों नहीं की? खुद से ही सवाल करती सुहानी विला पहुंच गई थी तो वहीं उसके पीछे आ रहे शिव, राहुल, स्वाति और आशु, वे सब परेशान होकर बार बार उसके नंबर पर कॉल कर रहे थे, पर पूजा की वजह से सबका फ़ोन साइलेंट पर था और रिंग नहीं बज रही थी। उधर सुहानी कार से निकलकर तेज कदमों से अंदर आ गई थी। पूजा हॉल में ही हो रही थी। सुहानी की नज़र जैसे ही सामने गई तो उसके कदम वहीं रुक गए। वह हैरानी से सामने का नज़ारा देखने लगी। अपने मम्मी पापा की फ़ोटो पर हार चढ़ा देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो वहीं घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों के सामने 6 साल पहले की धुंधली तस्वीर आने लगी। तेज धमाके की आवाज़ से सुहानी ने अपने कान बंद कर लिए। उसे वहां अचानक देखकर सब हैरान थे। जब तक कियान और ऋत्विक उसके पास पहुंचते वो वहीं बेहोश होकर गिर गई थी। उसी टाइम शिव, आशु, राहुल और स्वाति भी अंदर आए। सुहानी को बेहोश पड़े देखकर वो लोग भी शॉक्ड हो गए थे। तभी कियान ने उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे मिनी हॉस्पिटल में ले गया। अंदर सुहानी का चेकअप चल रहा था और बाहर खड़े सभी लोग टेंशन में थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तभी डॉक्टर खन्ना बाहर आए। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस भी कुछ ठीक नहीं थे। तभी ऋत्विक ने जल्दी से पूछा, क्या वो ठीक है? डॉक्टर खन्ना ने उसे देखा और फिर कियान को देखते हुए कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें कुछ याद आया है भी या नहीं। अगर उन्हें कुछ याद आता भी है तो भी आप लोग उन्हें सारा सच एक साथ मत बताना, धीरे धीरे ही उसकी ज़िंदगी का सच उनके सामने आए तो अच्छा है। डॉक्टर खन्ना की बात सुनकर कोई भी एक पल के लिए सुहानी के पास से दूर नहीं हुआ था। सब उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे और उसी रूम में जहां सुहानी थी। सुहानी रोते हुए ही बेहोश
होश में आई। ऋत्विक उसके पास ही बैठा था। उसने रोते हुए ऋत्विक को हक कर लिया और उससे पूछने लगी, भाई ये सब कब हुआ, मुझे क्यों नहीं पता कुछ। ऋत्विक ने उसे शांत करते हुए कहा, पहले तू चुप हो जा, तभी मैं तुझे सब बताऊंगा। ऋत्विक के ऐसा कहते ही सुहानी ने अपने आंसू पोंछे। कियान कॉर्नर से खड़ा उसे ही देख रहा था। उसके दिल में तेज दर्द हो रहा था। वो उसे अपने सीने से लगाकर उसे कंसोल करना चाहता था, पर वो मजबूर था। उसकी मेमोरी लॉस होने की वजह से वो चाह कर भी उसके पास नहीं जा पा रहा था। तभी उसने सुहानी को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, क्या 6 साल पहले भी सुहानी इसी तरह दर्द में तड़प रही थी। ये सोचते हुए कियान ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। तभी सुहानी के शांत होते ही ऋत्विक ने कहा, क्या तुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं? नहीं भाई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, बस जोर जोर से धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ कान पर रख लिए। ऋत्विक ने उसे हक कर लिया और उसका सिर सहलाने लगा। उसे भी फील हो रहा था कि उसकी बहन ने कितना कुछ अकेले सहा था। इधर कियान का पेशेंस लूज होता जा रहा था। तभी उसने गुस्से में एक पंच दीवार पर मारा। आवाज़ सुनकर सभी ने कियान की तरफ देखा। सुहानी और ऋत्विक नज़रें भी कियान पर गई। कियान बिना कुछ बोले वहां से चला गया। ऋत्विक ने कियान को ऐसे देखकर खुद से ही सवाल किया, क्या ये मेरी आरू से इतना प्यार करता है? उसे दर्द में देखकर इससे भी दर्द हो रहा है।